एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में लोगों को कुछ समझा रहे होते हैं। सभी गांव वाले उन्हें बड़ी प्रेम से सुन रहे होते हैं। उन गांव वालों में एक व्यक्ति किसी दूसरे गांव का भी बैठा बुद्ध को सुन रहा होता है। बुद्ध की बात पूरी होने के बाद बुद्ध वहां से उठकर चलने लगते हैं। वह व्यक्ति दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है, बुद्ध कृपा कर एक बार हमारे गांव में भी आएं। वह व्यक्ति एक किसान होता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे। ये कहकर बुद्ध और उनके भिक्षुक वहां से चले जाते हैं। अगले ही दिन बुद्ध और उनके भिक्षुक उस किसान के गांव जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांववासी बुद्ध के पास आते हैं और अपना प्रश्न करने लगते हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं, पर वह किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वह किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पाता कि उसके आज ही 2 बैल खो जाते हैं, जो उसकी रोजी रोटी के साधन थे। घर में चिंतित बैठा यह सोच रहा होता है कि वह बैलों को ढूंढने जाए या बुद्ध को सुनने जाए। वह किसान बड़ी दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या फिर पहले बुद्ध को सुनने जाए या बैलों को ढूंढने जाए। बहुत देर सोचने के बाद वह एक विकल्प चुनता है और सबसे पहले वह अपने बैलों को ढूंढने के लिए जाता है। उधर बुद्ध उस किसान का इंतजार कर रहे होते हैं जिसने उनको बुलाया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य वहां से चले जाते हैं। किसान बहुत मेहनत के बाद अपने बैलों को ढूंढ लाता है। किसान बहुत दुखी होता है। उसे खुशी होती है कि उसके बैल मिल गए, लेकिन वह दुखी इसलिए होता है कि उसने बुद्ध को अपने गांव बुलाया था और वही सुनने न जा सका। अगले दिन किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंच जाता है और वह रोने लगता है। तुम रो क्यों रहे हो बुद्ध? मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने न आ सका। हे बुद्ध, कल मेरे दोनों बैल वन में खो गए थे। मेरे पास सिर्फ 2 विकल्प थे, या मैं पहले आपको सुनने आऊं या मैं अपने बैलों को ढूंढूं। बैल मेरी रोजी रोटी है और यदि वो नहीं मिलते तो मेरे भूखे मरने की नौबत आ सकती थी, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने चला गया। मुझे माफ करे बुद्ध, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो मैं वही कहता जो तुमने किया है। यदि तुम पहले मुझे सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द नहीं सुन पाते। तुम केवल अपने बैलों के बारे में ही सोचते, परंतु अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं। अब तुम हमें आराम से सुन सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि तुमने पहले कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुन उस किसान के मन से बोझ उतरता है और वह बुद्ध को बैठकर आराम से सुनता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी इम्पोर्टेंट काम को अर्जेंट बनने से पहले करें।